हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था विद्युत चैप्टर, जिसमें हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हमने करवाया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। अगर आप नहीं भी देखे हैं उस चैप्टर को ना, फिर भी ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं गणित थोड़ी है कि नहीं और पीछे नहीं देखे तो ये नहीं समझ आएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, कहानी है, ज़्यादातर समझिएगा। साइंस की कहानी की भाषाओं में पढ़ने वाले हैं हम एकदम। ये पढ़ रहे हैं हम यूपी बोर्ड वालों के लिए हिंदी मीडियम। बेसिक सी बात यह है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस सारी बातें हम करेंगे। जो इस चैप्टर का नाम है, ये 13वां चैप्टर है, हम फिजिक्स कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, अध्याय है आपका 13, लिखिएगा। अध्याय है 13, नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा के चुंबकीय, या इस तरह से चुंबकीय न लिखकर ये वाला लिखिए, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव तो समझिएगा बात को। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये हम क्यों बात कर रहे हैं। आपके घरों में भी लाइन आ रही होगी, ये जो उजाला है किसके कारण है? करंट के कारण ही है। विद्युत हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। ठीक है, इसमें क्यों हम बात कर रहे हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जब धारा प्रवाहित होगी, करंट उसमें प्रवाहित होगा, तो चुंबक उसमें कहाँ से आ गया, मतलब चुंबकीय प्रभाव क्या मतलब है वहाँ से, इन सभी के बारे में हम देखेंगे। और हम बात देखिए करेंगे ना, आप सभी कभी ना कभी कुछ चुंबक तो देखे ही होंगे। ऐसा नहीं कि चुंबक आप देखे नहीं होंगे। ठीक है, तो एक पहले क्या करते हैं ना, विद्युत परिपथ बनाते हैं। क्या? विद्युत परिपथ बनाते हैं। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ से, उससे हम क्लियर करते हैं इस बातों को। जैसे हमने यहाँ से बैटरी लगाया, यह मीटर हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रतिरोध जोड़ लेते हैं, अब ये ना बताना पड़े प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, क्योंकि हमने 12वां चैप्टर करवाया है। नहीं देखे होंगे जाके देखिए। ये है सीधा धारावाही चालक, ये है आपका सीधा धारावाही कोई चालक है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सीधा धारावाही चालक, सीधे धारावाही। अब देखिए यहाँ पर ना, ये क्या हो गया, सीधा धारावाही चालक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि एक इस तरह से A B C D, इस तरह से ये आपका प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि धारा
जो आपका धातु लगा होगा, धातु के चालक से विद्युत क्षेत्र प्रवाहित कराने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित दिक् सूचक क्या है? दिशा बताने वाली सुई। दिक् सूचक यानी कि दिशा बताने वाली सुई। अगर हम किसी भी विद्युत परिपथ के सामने हम किसी भी दिशा बताने वाली सुई को ले जाते हैं तो वो क्या होगी? वह प्रभावित होगी, प्रवाहित हो, ठीक है, तो विक्षेपित होगी, ठीक है, प्रभावित होगी, ठीक है। आपने अगर ये किया होगा, ठीक है, कभी ना कभी तो किया होगा, नहीं किया है तो समझिएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? जब हम इसके आसपास में दिशा बताने वाली सुई को ले गए तो क्या होगी? विक्षेपित हुई। तो क्या मतलब है कि जो लाइन, जो करंट इसमें जा रहा है वो अपनी कुछ एरिया तक प्रभाव डाल रहा है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? तो उस एरिया को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जितनी दूर तक वो प्रभाव डालेगा उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। समझे बात को? तो जो आपकी जो दिक् सूचक सुई होती है वह भी एक चुंबक का ही बना होता है। क्या? चुंबक का ही बना होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं जिसे। समझिएगा बात को? जिसे क्षण चुंबक भी, उसको क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक होता है। क्या होता है? क्षण चुंबक होता है। बात को समझिएगा। आपके हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। विद्युत चुंबक को समझाने में एक निर्णय भूमिका निभाई इन्होंने, ठीक है। इनके बारे में फिर कभी देख लेंगे, शॉर्ट वीडियो में समझा देंगे इनके बारे में। लॉन्ग वीडियो में हम सारा टॉपिक क्लियर करेंगे, समझ रहे होंगे बात को हमारी। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि हमने बैटरी जोड़ा, उसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाई। यहाँ पर चुंबक मान लो कोई दिशा बताने सुई को ले गए इसके पास में, तो वो क्या होगी? विचलित हुई। क्या हुई? विचलित हुई। तो विचलित क्यों हुई है? क्योंकि वो दिक् सूचक की जो सुई होती है तो खुद क्या होती है? चुंबक होती है। और खुद तो कुछ होगा नहीं अंदर, जब तक बाहर से कोई उसे कुछ न करे तो विचलित या कुछ होगा नहीं, एक जगह ऐसा ही पड़ा रहेगा बीमार लोगों की तरह, ठीक है। तो चलेंगे आगे, हम चलेंगे। आपका हेडिंग है, मेन हेडिंग जो है वो डालिए चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, यह हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। और आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। इसमें जो थ्योरी लिखा है ना, उसमें लिखा है कि आप कभी ना कभी क्षण चुंबक देखेंगे, किसी भी क्षण चुंबक को, ठीक है, किसी भी आप क्षण चुंबक को क्या करते हैं कि दिशा बताने वाले सुई के पास लाते हैं,
तो विचलित होती है, विक्षेपित होती है, हमने बताया विचलित विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में जो दिक्सूचक सुई होता है वो भी एक छोटा छड़ चुंबक की भात का चुंबक ही होता है। ठीक है, किसी दिक्सूचक सुई के दोनों सिरे लगातार उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर क्या संकेत कराते हैं। ठीक है, इनमें हम अगर पॉइंट वाइज बात करें, ठीक है, बताएं, अच्छा लिखवाएं क्या? कुछ पॉइंट करके लिखिएगा, स्टार करके। हमने दिक्सूचक सुई के बारे में बताया ना, दिक्सूचक की सुई हाई टिप तो हाई टिप कैसे आ रहा है? नहीं ऐसे ही आ रहा, नहीं पता नहीं कैसे आ रहा, फिर पता नहीं कैसे आई कल। मैंने तो कुछ नहीं किया, कैसे आ रहा? हाँ ऐसे आ रहा। देखिएगा यहाँ से क्या लिखा है, हम लाइन कट गई थी, दोबारा देखिएगा क्या बोला है। दिक्सूचक की जो सुई होती है ना, ठीक है, जो दिक्सूचक का कहाँ गया यार, दिक्सूचक सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं में या दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्या करते हैं, दिक्सूचक की सुई की दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण की दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, संकेत करते हैं तो लिखेंगे करते हैं। ठीक है, एक सिरा जिसे उत्तरोन्मुख ध्रुव अथवा उत्तरीय ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और दूसरा
सिरा, दूसरा सिरा क्या होता है? दक्षिणोमुख ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। समझे बात को ना? विविध क्रिया, इससे हमको पता कैसे कैसे पता चलेगा, इनके बारे में हम देखेंगे, सभी क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। अगर हम किसी छड़ चुंबक की चारों ओर क्षेत्र रेखाएं भी देखेंगे, सभी देखेंगे, पहले इतना लिखिए, ठीक है। यह इसके पहले ही लिख लीजिएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के हेडिंग से पहले इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो छड़ चुंबक होता है उनमें दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट हम लिखेंगे, लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में लिखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी से समझिएगा अच्छे से इसको, कुछ खास था नहीं। अभी लिखिए क्या हेडिंग था? चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। फर्स्ट बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां चुंबकत्व का बल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस क्षेत्र की काल्पनिक रेखाएं हैं। इस क्षेत्र की क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा जो चुंबक की क्षेत्र की दिशा और प्रबलता को दर्शाती है। जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं ना, इस क्षेत्र की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्षेत्र की दिशा और प्रबलता को दर्शाती हैं। जितने ही निकट चुंबक का निकट अगर खींचते हैं तो पास पास में दूर चले जाते हैं, दूर होते जाता है, उसकी रेखाएं दूर होते जाती है। तो ये रेखाएं बात करेंगे, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से
निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में या ध्रुव पर समाप्त होती हैं। ये क्या है कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये भी चित्र बनाएंगे अभी हम। आगे लिखेंगे चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर जाती हैं। अगर हम बात करेंगे कि जो छड़ चुंबक होता है या फिर कोई भी चुंबक है उसमें रेखाएं हमें बाहर देखेंगे तो रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव जाएंगे, लेकिन उसके अंदर ठीक इसका उल्टा होगा, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर जाती हैं। चुंबक के अंदर की बात करेंगे, बाहर की नहीं। ठीक है, अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती हैं और एक बंद लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यह और एक बंद लूप बनाती। अगर आप देखेंगे ना तो यह एक बंद लूप बनाएगी, एक बंद लूप। ये इसमें कोई खाली कहीं से भी नहीं रहेगा, एक बंद लूप, पूरा बंद लूप बनाएगा। ठीक है, और हम इसमें क्या बात कर सकते हैं, तो पहले चित्र की बात कर लें। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आपका छड़ चुंबक हो गया। ठीक है, छड़ चुंबक हो गया जिसमें मान लीजिए ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। देखिए इसमें जो होंगी ना, जो रेखाएं होंगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाएंगी। ठीक है, यानी कि इस साइड से जाकर यहाँ पर, यहाँ से निकलेंगे यहाँ पर। देखिए इनके जो देखेंगे ना, ये जो रेखाएं होंगी यहाँ से जो जाएंगी ये पास पास में रहेंगी। ठीक है, ये इन सभी के पास पास में रहेंगी, फिर उसके बाद दूर हटती जाएंगी। क्या? सभी जो रेखाएं होंगी और दूर हटती जाएंगी, जैसे ऐसे ऐसे, इस तरह से आपकी जो रेखाएं होंगी दूर हटती जाएंगी। तो आप समझिएगा बात को, ये नॉर्थ टू साउथ आपकी जा रही है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इस चुंबक के अंदर क्या होंगी, साउथ टू नॉर्थ जाएंगी। चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ। आपसे पेपर में पूछ लेता है कि चुंबक जो रेखाएं होती हैं चुंबक के अंदर किस दिशा से किधर से किधर जाती हैं, तो आप बोलेंगे दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाती हैं, और चुंबक के बाहर तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। और क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं, गुण की बात, और क्या कि इनके पास, इनके नज़दीक में चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, दूर हटते हटते इनका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो घटने लगता है। समझे बात को? तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। ठीक है,
सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इसमें कुछ खास हमने नहीं बताया, ठीक है। जितना बताया उतना कंपलसरी है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके से अच्छे से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को फिर से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।